नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। एक अपनी क्लास हो चुकी है और आज अपन जो है दूसरी क्लास देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखेंगे। और आज अपने कवर होने वाले हैं राजस्थान के उद्योग। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि निम्न में आकार के आधार पर आधारित उद्योग में से नहीं है। आकार के आधार पर जो है 3 प्रकार के उद्योग होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? जिसमें जो है एक परिवार के सदस्य ही शामिल हो। क्या हो? एक परिवार के सदस्यों तक सीमित हो, वो होता है कुटीर उद्योग। लघु उद्योग की बात करें, इसमें 10 से लेकर 100 श्रमिक तक होते हैं। 10 से लेकर 100 श्रमिक तक जो होते हैं वो होते हैं आपका लघु उद्योग। और वृहत उद्योग में तो सारे ही आ जाते हैं, जिसमें अपन जैसे जितनी भी चीनी मिलें देखते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं, ठीक है, सीमेंट उद्योग देखते हैं। तो ये सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं? जो है वृहत उद्योग में। लेकिन संयुक्त उद्योग जो है वो आकार के आधार पर नहीं है, ये है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, मतलब जो है किसका हक है उस पर। और स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका कौन सा? निजी क्षेत्र के। पहले तो हो गया आपका निजी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया आपका? सरकारी। तीसरा हो गया सहकारी। और चौथा कौन सा हो गया आपका? संयुक्त उद्योग। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इधर सूती वस्त्र मिले हैं, उधर स्थापना वर्ष अपने को सुमेलित नहीं बताना है। सबसे पहले जब बात करूं तो कृष्णा मिल्स की, ये जो है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। और ये जो है आपकी 1889 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास द्वारा। सेठ दामोदर दास द्वारा जो है ये ब्यावर में स्थापित की गई। आपको पता है ये भी ब्यावर, ठीक है। तो ये एक असुमेलित है। और इसमें तो एडवर्ड्स मिल है, ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये आपका 1906 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। तो ये दोनों ही इसमें गलत है। और ये भी ब्यावर में जो है स्थापित की गई थी, ठीक है। फिर महालक्ष्मी मिल्स 1925 सही है। और गंगानगर सहकारी कताई मिल समिति 1978 में, ये भी सही है। तो ऊपर वाले दोनों इसमें गलत है। और जो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है वो है आपकी महाराजा उमेद सिंह मिल पाली। महाराजा उमेद सिंह मिल पाली, ये जो है क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मिल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी जो है चीजें आपके सामने है। द कृष्णा मिल जो है ये जो है क्या है? राजस्थान की प्रथम जो है सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की प्रथम मिल है, ये अपन पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 असुमेलित है, इसलिए जो है क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। वरना आप जो है देख सकते हो दोनों असुमेलित कौन से हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, ठीक है। और इस पर जो है 2 टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें एक तो है आपकी सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जो मात्र 49 रुपए में आपको मिल रही है। और डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। डेमो टेस्ट फ्री है, इससे आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। और नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के टेस्ट है। आर्थिक समीक्षा, बजट, खेल पुरस्कार के अलग से टेस्ट मिलेंगे मात्र 49 रुपए में। इतना सारा मटेरियल आपको मिलेगा। और डेमो टेस्ट फ्री है, ताकि आपको पता चले कि लेवल क्या है। इसके लिए आपको चैनल परफेक्ट मॉक पर जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक उद्योग किस जिले में है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक उद्योग जो है आपके वो जयपुर जिले में है। पहले के हिसाब से बात करें तो वृहत उद्योग में सर्वाधिक कहां थे? वृहत उद्योग सर्वाधिक थे अलवर में। लेकिन अब अलवर के कई टुकड़े हो चुके हैं जिले के। तो वृहत उद्योग में अब नाम आता है आपका भिवाड़ी का। किसका आता है? भिवाड़ी का आता है फिलहाल। और भिवाड़ी जो है कोटपुतली खेरथल तिजारा में चला गया। कहां पर चला गया? ये खेरथल तिजारा में। तो ये थोड़ा सा जो है टूट गया है सिस्टम सारा का सारा। लेकिन सर्वाधिक उद्योग की बात करें तो हमेशा जयपुर ही करना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अब स्पिन फेड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? स्पिन फेड के बारे में कौन सा जो है कथन असत्य है? सबसे पहले इसका गठन जो है 1 अप्रैल 1993 को किया गया, बिल्कुल सही बात है।
फिर जो है इसमें 3 जो है कताई मिलें शामिल है। इसमें जो है 3 कताई मिलें हैं जो सहकारी क्षेत्र की है, ठीक है। स्पिन फीड में जो है सारी की स्पिन फीड में जो है सारी जो है सहकारी क्षेत्र की है, जिसमें जो है ध्यान में रख लेना, एक तो है गुलाबपुरा, ठीक है, गुलाबपुरा, और ये आपकी 1965 में बनी थी। दूसरी जो है वो है गंगानगर है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ में आ गई है, क्योंकि जो है गंगानगर जिले के टुकड़े हो गए थे बीच में, वरना पहले जो स्थापित हुई थी तब ये गंगानगर में थी, अब हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तीसरी जो है आपकी वो है गंगापुर, गंगापुर, और गंगापुर जो है आपका, एक मिनट, गंगा जो पुर आपका ये है भीलवाड़ा में, और ये जो सूती वस्त्र मिल है ये कहां पर थी, ये 1981 में। और ध्यान में रख लेना ये सहकारी क्षेत्र की सूती मिल है, तीनों की तीनों। कौन से क्षेत्र की? सहकारी क्षेत्र की सूती मिल है। इसका मुख्यालय भीलवाड़ा में है, तो ये गलत हो गया। इन सभी का जो स्पिन फेड है इनका मुख्यालय है जयपुर में, तो ये असत्य हो गया। और ये सहकारी क्षेत्र की संस्था, ये अपन बात पहले ही कर चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, द गंगानगर शुगर मिल 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में ली गई। कब ली गई? 1956 में, बिल्कुल सही बात है। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो पहले हो चुकी थी 1937 में। तब क्या थी? ये निजी क्षेत्र में थी। किसमें थी? निजी क्षेत्र में। 1956 में इसको क्या कर दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। फिर 1986 में यहाँ चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। 1986 में नहीं किया गया, 1968 में किया गया। कब किया गया? 1968 में जो है चकुंदर से यहाँ पर चीनी बनाई गई। तो ये 86 नहीं है, ये होगा 68। तो यहाँ पर जो है ये गलत है, ये सही है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। चकुंदर से चीनी यहाँ पर बनाई जाती है, और कई इसके शराब कारखाने भी हैं, वो अपन जो है पहले चर्चा कर भी चुके हैं, क्योंकि मैंने 3 प्रकार की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें 3 टेस्ट सीरीज जो पिछली हुई है कलाम की सेकंड ग्रेड की, वो तीनों है। और अगर आप जो है जीके में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप जो है वो देख सकते हैं, और वहां से जो है आप पासिंग आराम से कर सकोगे, क्योंकि तीनों में जो है इतना ज्यादा मटेरियल है। 3 टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन साथ में अगर आप कर लोगे तो। अब मिलान करने आपने को जो मिल है, इधर संबंधित स्थान है स्टेट वुलन मिल। स्टेट वुलन जो मिल है आपकी, ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की, और ये है आपका जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में, ध्यान में रखना आपको। फिर ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये अलग चीज है, ये है जयपुर में, ठीक है। फिर आपकी है वस्टर्ड स्पिनिंग मिल, ये आपकी नागौर में है। नागौर में बात करें तो लाडनू में है, ठीक है। और इसके अलावा चूरू में भी है। कौन सी? वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टेट वुलन मिल बीकानेर, केंद्रीय ऊन विकास जो बोर्ड है आपका वो है जोधपुर में, ऊन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो है जयपुर में, वेस्टेड स्पिनिंग मिल जो है आपकी वो है लाडनू या नागौर में हम कह सकते हैं। और एक चीज और, सर्वाधिक अगर अपन ऊन की बात करें, सर्वाधिक ऊन उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है आपका जोधपुर में। कहां पर होता है? जोधपुर में। और जो है ऊन मंडी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी, वो है आपकी बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ये ध्यान रखना है। बाकी विकास बोर्ड जोधपुर में और प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। अगला क्वेश्चन, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका हुआ है कि राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 कब तक प्रभावी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह फरवरी 2025 को लागू हुई थी। फरवरी 2025 को क्या हुई थी? लागू हुई थी। और ये नीति जो आपकी 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। कौन सी? राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025। अब वो ये इधर उद्योग दिए हुए हैं, इधर स्थान दिए हुए हैं, मतलब कुल मिला के सीमेंट उद्योग दिए हुए हैं। और कहां पर कौन सा उद्योग है ये अपने को बताना है। सबसे पहले आपका एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट लिमिटेड। तो एसीसी जो सीमेंट लिमिटेड आपका ये कहां पर है? तो ये है लाखेरी। और लाखेरी कहां पर है? बूंदी में। लाखेरी कहां पर है? बूंदी में। आजकल आपको पता ही है कि जो है थोड़ा चेंज हो चुका है आपका, कि है ना, पूछने का तरीका। अब ये नहीं पूछते पहली मिल कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी। वैसे ये जो है राजस्थान की प्रथम जो है सीमेंट फैक्ट्री थी, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट कारखाना कह सकते हैं अपन, कारखाना, जिसकी स्थापना आपकी 1915-16 में हुई थी, ठीक है। फिर बात करें अपन जेके सीमेंट की। जेके
सीमेंट। और जेके सीमेंट जो है आपकी ये हो जाएगी निम्बा हेड़ा में। कहां पर है? निम्बा हेड़ा में। तो जेके सीमेंट निम्बा हेड़ा में, निम्बा हेड़ा खुद कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। फिर दूसरी बात करें अपन बिरला व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट का खास तौर पर ध्यान में रखना है। तो बिरला व्हाइट सीमेंट है खारिया खंगार, जो आता है जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले और नागौर के बॉर्डर पर है, लेकिन जोधपुर में आता है। फिर है श्री सीमेंट, और श्री सीमेंट आपकी ब्यावर में। श्री सीमेंट कहां पर है? ब्यावर में। अब थोड़ा सा अगर और कुछ अपन बात करें जो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया कि बिरला व्हाइट सीमेंट तो अपन ने देख लिया। अब है जेके व्हाइट सीमेंट। कौन सी? जहां से क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूं। जेके व्हाइट सीमेंट। और जेके व्हाइट सीमेंट जो है आपकी ये है गोटन में, और गोटन आता है नागौर जिले में। गोटन और खारिया खंगार जो है एकदम पास पास में, हो सकता है 10 किलोमीटर के अंदर ये दोनों, लेकिन जिले चेंज हो जाते हैं। नागौर से फिर जोधपुर आ जाता है। ठीक है। अब जो है मैं आपको बता दूं कि जो जेके व्हाइट है गोटन वाला, ये प्रथम व्हाइट सीमेंट कारखाना है राजस्थान का। प्रथम व्हाइट सीमेंट कारखाना। और जो आपका बिरला व्हाइट है, ये जो है आपका क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना। सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना। सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना कौन सा है आपका? कारखाना कौन सा है? बिरला व्हाइट सीमेंट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी जो है चित्तौड़गढ़ में और भी है, जैसे लाफार्ज है। लाफार्ज सीमेंट कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। इसके अलावा जो है चित्तौड़गढ़ में अल्ट्राटेक भी है। अल्ट्राटेक। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका फ्लोट ग्लास यंत्र स्थित है। फ्लोट ग्लास यंत्र जो आपका कहां पर है? तो फ्लोट ग्लास यंत्र आपका गिलोट में। कहां पर है? गिलोट में। अब थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं। एक है आपका द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्कस। ये कहां पर है? तो ये है धौलपुर में। ध्यान में रखना, कहां है? धौलपुर में। ठीक है। इसके अलावा सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है। सीधा लिख रहा हूं मैं सेमकोर। सेमकोर है कोटा में। एक मिनट। सेमकोर कहां पर है? कोटा में है। इसके अलावा अगर बात करें सेंट गोबन की, सेंट गोबन आपकी भिवाड़ी में। कहां पर है? भिवाड़ी में। तो ये सारा भी आपको याद रखना है। देखो ये पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के टाइप में टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पहले वाले सारे पेपर वहां पर डाल दिए सॉल्यूशन के साथ में, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जो पंचपदरा में है के बारे में कौन सा कथन सही है? इस परियोजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को हुआ। सही बताना है अपने को। ठीक है। तो इस परियोजना का जो है शुभारंभ कब हुआ? 16 जनवरी 2018 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। इस रिफाइनरी की क्षमता 8 मिलियन टन वार्षिक ना होकर कितनी है? 9 मिलियन टन वार्षिक है। 9 मिलियन टन वार्षिक। तो ये गलत हो गया, ये सही है। फिर है ये BS6 मानक पर है, ना कि ये भी गलत है, BS6 मानक पर है ये। इसमें HPCL एवं राजस्थान सरकार की भागीदारी क्रम से 24:26 है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर A व D सही है। उत्तर हो जाएगा A व D, ऑप्शन नंबर जो है 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा संचालित उपक्रम नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उपक्रम नहीं है। सबसे पहले केंद्र सरकार की अपन बात कर लेते हैं कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो दी हाईटेक प्रिजन्स ग्लास वर्कर्स, जो अभी अपन ऊपर पढ़ कर आए धौलपुर वाला, वो नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, मॉडर्न बेकरीज जयपुर ये केंद्र सरकार का है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कहां पर है? कोटा में। और ये भी केंद्र सरकार का है। देखो याद रख लेना, वैसे आप केंद्र सरकार वाली याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर ये भी केंद्र सरकार का है। इसके अलावा केंद्र सरकार के और मैं बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। एक आपका हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, सांबर सोल्ट कहते हैं अपन, सोल्ट लिमिटेड, ये जो आपका कहां पर है? सांबर में है। ये भी जो है केंद्र सरकार की है। इसके अलावा अगर अपन बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
लिमिटेड, लिमिटेड लिख रहा हूं, जो आपकी देबारी में है, ये भी केंद्र सरकार का उपक्रम है। ठीक है, एक अपन को ध्यान में रखना है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम आते ही टिका देना बस, लेकिन हर किसी में मत टिका देना। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मशीन टूल्स, और ये है आपकी अजमेर में। ठीक है, एक आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, और ये कहां पर है, ये खेतड़ी में है, ये है खेतड़ी में। ठीक है, ये जो है मैं आपको बता चुका, 4 नाम दे चुका, 3 पहले से दिए हुए, ये 7 को याद रख लेना आपको। ये सारी जो है केंद्र सरकार के उपक्रम है। ठीक है, बात करें हाईटेक प्रिजन्स ग्लास वर्कर्स, जो आपकी धौलपुर में अभी ऊपर वाली जो क्वेश्चन है उसमें देख कर आए हैं अपन, ये जो है आपकी कहां पर है, तो ये सॉरी ये किसके, राज्य सरकार की, किसकी है, राज्य सरकार की, प्राइवेट नहीं है, ध्यान में रख लेना, राज्य सरकार के ऊपर। अपन जितनी भी वस्टर्ड मिल्स, स्टेट वुलन मिल पढ़कर आए, वो सारी की सारी किसकी है, राज्य सरकार की। एक चीज और मैं बता देता हूं, राजस्थान स्टेट टेनरिज, अलग सा नाम है इसलिए बता रहा हूं, जो आपका चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग से संबंधित है, जो है आपकी टोंक में, ये भी किससे है, राज्य सरकार से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस बात पर आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दे। बाकी तो गंगानगर शुगर मिल है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स लिमिटेड डीडवाना, ये भी है। बाकी जो है अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर है आपका, इसमें अपन ने बता दिया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। राजस्थान से वर्ष 2024-25 में निर्यात की गई शीर्ष वस्तुओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा अभियांत्रिक वस्तुएं, कौन सी अभियांत्रिक वस्तुएं, जो आपकी कुल जो है आपके जो है क्या निर्यात की कितनी प्रतिशत है, 20.42%। फिर आता है रत्न व आभूषण, रत्न आभूषण, ये आता है 18.07%। फिर आती है धातु, जो आपकी 10.31%। और फिर आपका आता है कपड़ा, और कपड़ा है 9.98%, जो है सही लिख देता हूँ एक मिनट, यह कपड़ा है 9.98%। ठीक है, फिर अपन बात करें कपड़े के बाद में हस्तशिल्प, कौन सी, हस्तशिल्प, और हस्तशिल्प आती है जो है आपकी 8.68%, 8.68%। ये इतना निर्यात है। तो अभियांत्रिक वस्तुएं सर्वाधिक क्या होती है, इंजीनियरिंग जो आपकी जितनी भी गुड्स हैं वो सबसे ज्यादा निर्यात किए जाते हैं। फिर है राजस्थान में CSIR द्वारा संचालित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये है पिलानी झुंझुनू में। कहां पर, पिलानी झुंझुनू में। इसके अलावा जो ध्यान में रख लेना, एक आपकी सीरी, वो भी कहां पर है, सीरी इसी को कहते हैं। ठीक है, वो सेंट्रल इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीरी कहते हैं शॉर्ट में, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राजस्थान में टॉय पार्क की स्थापना कहां की जाएगी, तो टॉय पार्क आपका कोटा में किया जाएगा। ठीक है, एक है स्टोन पार्क, कौन सा पार्क है, स्टोन पार्क, और स्टोन पार्क है निम्बाहेड़ा में, और निम्बाहेड़ा अभी ऊपर बात करके आ चुके चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दूसरा बात करें अपन जो है स्टोन पार्क, एक बूंदी में भी किया जाएगा, 2 स्टोन पार्क होंगे। ठीक है, तीसरी बात करें फार्मा पार्क की, फार्मा पार्क, और फार्मा जो पार्क आपका ये भीलवाड़ा में स्थापित करने की बात है। ठीक है, फिर बात करें अपन जो है वुड पार्क, कौन सा पार्क, वुड पार्क, और ये जो है लाल सोट है दौसा में, लाल सोट कहां पर है, दौसा में स्थापित किए जाने की बात है। फिर आपका एक जिला एक उत्पाद नीति, तो यहां पर लकड़ी के उत्पाद में चूरू, बिल्कुल सही है। सैंड स्टोन उत्पाद में करौली, बिल्कुल। लेकिन मार्बल उत्पाद में अपन ये सोचते हैं कि सिर्फ सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में, लेकिन अजमेर में ये नहीं है, लेकिन यह सुमेलित है। मार्बल जो है कई उत्पाद कई जो है जिलों को मिला है, उनके नाम मैं बता देता हूं, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर, हाँ डूंगरपुर ही है, क्योंकि हमारे पास में बीकानेर वाला डूंगरगढ़ है, तो हमें नाम डूंगरपुर बोलते डूंगरपुर है, नाम आ जाता है डूंगरगढ़। सवाई माधोपुर, ठीक है। फिर अपन बात करें सवाई माधोपुर के अलावा डीडवाना, कुचामन, सिर्फ डीडवाना लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, डीडवाना कुचामन है, उदयपुर और सिरोही, इन सब का कौन है, मार्बल उत्पाद है। वस्त्र उत्पाद में पाली है। अब बात करें अजमेर की,
तो अजमेर में क्या है, क्योंकि ऑप्शन में अजमेर भी तो है, अजमेर में गुलाब संबंधी उत्पाद, गुलाब के उत्पाद, गुलाब का जो फूल होते हैं उसके जो उत्पाद हैं, जिसमें गुलकंद है, गुलाब जल है, इत्र है, सूखे फल है, तो ये सारा जो है गुलाब के उत्पाद अजमेर के हैं। अगला क्वेश्चन, अब जो है थोड़ा सा अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका रिवीजन करेंगे कि निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। बालूका स्तूपों की दो भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ से बना गर्तनुमा भाग ढांड कहलाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे जो है वायु की मान लो कि दो भुजाएं जो है रेगिस्तान की, उनके बीच में ऐसे जो ये जगह होती है ये ढांड कहलाती है, ध्यान में रखना है। हमादा मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण डिवोनियन कार्बनिफेरस काल में हुआ, तो यही असत्य है। सबसे पहले हमादा आपको पता है ये कौन सा होता है, चट्टानी या पथरीला जो मरुस्थल होता है, पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इसका कौन से काल का है, तो ये जुरासिक, क्रिटेशियस और इयोसिन काल का है। ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। फिर अर्ध शुष्क बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिमी भाग गोडवार बेसिन कहलाता है। दक्षिण पश्चिम का मतलब होगा नीचे की तरफ, और ये जो है सिरोही और पाली का जो कुछ एरिया है, सिरोही, जालोर और पाली तीनों जिलों का कुछ कुछ एरिया जो है इसके अंदर आता है। ठीक है, अरावली के पश्चिमी जो है पर्वतपादीय भागों में रोही का मैदान पाया जाता है। बिल्कुल, जो अरावली के पश्चिम पर्वतपादीय मैदान है उनमें क्या पाया जाता है, रोही का मैदान। तो ये भी क्या है, एकदम सही है। ये पहले अपन देख चुके हैं, वापस जो है प्रकार से मतलब रिवीजन टाइप से है। लोहारगल कहां पर है, झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद, एक मिनट सही लिख देते हैं, राजसमंद। ठीक है, नागपाट कहां पर है, अजमेर में। बिलाली कहां पर है, अलवर में। वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में है। कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, अब एक ध्यान रखो कि ये मध्य अरावली है, ये उत्तरी अरावली, ये उत्तरी अरावली, और ये है दक्षिण अरावली। हमेशा ध्यान रख लेना, दक्षिण अरावली सबसे ऊंची होती है। दक्षिण अरावली क्या होती है, हमेशा ये जो दिमाग में रखना अपने को कि दक्षिण अरावली जो होती है वो सबसे ऊंची होती है। लेकिन नाग पहाड़, अब देखो अपने को सुमेलित करना है इनको, तो आपको पता ही है कि जो दक्षिण अरावली होती है वो सर्वाधिक ऊंची है। तो यहाँ पर दक्षिण अरावली की चोटी कौन सी है, कुंभलगढ़। तो सबसे जो बड़ा वाला है उसको इससे ही मिला दो, दूसरे का पहला होगा। ठीक है, देखो ये दो ऑप्शन जो है बच रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो इनमें से ध्यान रख लेना, जो लोहारगढ़ है आपकी, वो जो है उत्तरी अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ सबसे बड़ी है सिक्कर में, उत्तरी अरावली में। तो आपका जो है लोहारगढ़, लोहारगढ़ को सुमेलित करो आप ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है, फिर आता है आपका नाग पहाड़। कौन सा, नाग पहाड़, और नाग पहाड़ है 795 मीटर ऊंचा। और फिर आता है बिलाली, और बिलाली जो है आपकी वो है, कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट, बिलाली जो है वो सामने ही सुमेलित है 775 मीटर। अगला क्वेश्चन, बनास बाणगंगा बेसिन का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। बनास बाणगंगा जो बेसिन है वो दो भागों में बंटा हुआ है, ध्यान में रख लेना। बनास बाणगंगा बेसिन का जो दक्षिणी भाग है उसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं, जिसमें जो है राजसमंद, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा शामिल है। कौन से, राजसमंद में ये शामिल है। इसके अलावा इसका जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है मालपुरा करौली का मैदान। उत्तरी भाग क्या कहलाता है, किसका उत्तरी भाग, जो है बाणगंगा बेसिन का उत्तरी भाग। और इसके अंदर जो जिले आ जाते हैं नाम से पता चल रहा है, करौली आ गया, दौसा का कुछ भाग, टोंक और सवाई माधोपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 39वां क्वेश्चन है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन जो आपका इंडियन जियोग्राफी से, इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। साथ में अपन देखते हैं 40वां क्वेश्चन। हाड़ौती पठार के निम्नलिखित छायांकित भाग कहलाता है। छायांकित भाग ये रहा, ये कौन सा चीज है वो पूछा अपने को, तो मैं नाम ही लिख देता हूं सारे के, ताकि अपने को जो है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। सबसे पहले जो पहला जो भाग है आपका, कौन सा, पहला ये वाला, ये यहां लिख देता हूं, ये आपका है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र जो बूंदी में है। अर्धचंद्राकार, ये मैं पहले करवा चुका है, वैसे रिवीजन टाइप से है, पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा जो ये आपका बीच वाला ये दिख रहा है आपको, ये आपका है नदीय मैदान, नदीय मैदान। ठीक है, फिर आता तीसरा, तीसरा कौन सा, ये वाला तीसरा जो ये है शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद
उच्च भूमि, 12 में जो है उच्च भूमि। ठीक है, 12 जिला का ज्यादातर पार्ट आता है इसमें, झालावाड़ का जो है पार्ट नहीं आता है। फिर चौथा जो आपका है वो झालावाड़ का पठार, ये वाला झालावाड़ का पठार। ठीक है, और फिर पांचवा जो बच गया आपके ये है डग गंगधर मैदान या उच्च भूमि, डग गंगधार उच्च भूमि। ठीक है, तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा नदी है जो मैदान है वो सबसे बड़ा भाग है इस हाड़ौती प्रदेश का। फिर आता है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद में जो अपन जितनी भी क्वेश्चन है वो राजस्थान जियोग्राफी के ना होकर इंडियन जियोग्राफी के, जिनको अलग से देखेंगे। रामगढ़ क्रेटर जो है आपका वो कहां पर है, वो शाहबाद उच्च भूमि में है। ठीक है, 12 के अंदर है। वैसे ही सतूर चोटी बूंदी पर्वत श्रेणी की है बिल्कुल। 56 का मैदान मध्य माही बेसिन में है। गिरवा जो है तिरछी जो ढालयुक्त पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं, और ये अरावली प्रदेश में है, अरावली प्रदेश में। तो ये सुमेलित हो गई। तो ये आज के अपने 20 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।